अस्सलाम वालेकुम। सिंहपुरा वैल्यू टनल आज का टॉपिक है और बहुत सारे लोग आपको अपना नाम दिखा रहे होंगे स्क्रीन पर कि बीजेपी कह रही है कि हमने टनल लाया। आज़ाद साहब के चाहने वाले कह रहे कि हमने और आज़ाद साहब ने इस टनल के सैंक्शनिंग के लिए कोशिश की। उसके बाद जीएम सरोड़ी साहब भी कह रहे हैं, मौजूदा एमएलए साहब भी कह रहे हैं। और सच्चाई क्या है इसको जानना भी बहुत जरूरी है। पहली बात तो यह है कि जिनकी जमीनों से ये टनल बनना है उनसे अभी तक किसी ने बात नहीं की, बल्कि उनके साथ लड़ाइयां की जा रही हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, उनको सताया जा रहा है, उनको जबरन उनकी जमीन उनसे छीनी जा रही है। मैं 3 दिन पहले जब सिंहपुरा गया, काफी लोगों से मेरी मुलाकात हुई, जमींदारों से मेरी मुलाकात हुई। करीब 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर बहुत ज्यादा तनाव है और बहुत ज्यादा तसाद है। वहां के लोग कह रहे हैं कि दौथर हाई स्कूल से डायरेक्ट ऊपर सर्वे की जा सकती है और टनल पॉइंट तक इसको बड़ी आसानी से ऊपर से लिया जा सकता है, जिससे लोगों की जो फसल वाली जमीन है वो बच सकती है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पढ़ेंगे या फिर सरकार की भी गाइडलाइंस आप पढ़ेंगे, उसमें ये बताया जाता है कि जमींदारों की जमीन कम से कम इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो। और उससे क्या है कि हमने फ्यूचर का भी देखना है। सिर्फ डेवलपमेंट 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 ही नहीं चाहिए हमें ऐसी डेवलपमेंट चाहिए जो सस्टेन करे, जो फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज ना करे, उनकी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज ना करे। हमारे पास जो जमीन है बची खुची जमीन है, और ये जमीन रबड़ की तरफ बढ़ने वाली तो नहीं है। दिन बर दिन ये कम होगी, लोग मकान बना रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, जमीन के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है और जमीन अपने आप बड़ी तो होने वाली है नहीं। ऐसे में जो जमीन है उनको बचाना बहुत लाजमी है। अब हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड से हटकर दूसरी जमीनें हैं, जंगलात का थोड़ा सा पोर्शन उसमें आता है और शामलाट वगैरह, ये सारी जो जमीनें हैं वहां से इसका इस्तेमाल करके सिंहपुरा टनल पॉइंट तक दौथर से डायरेक्ट वहां तक रोड ली जा सकती है। लेकिन जब मैं सिंहपुरा पहुंचा तो लोगों ने कहा कि यहां पर तहसीलदार साहब जब आए, पटवारी जो लोग आए और जो एसडीएम साहब आए, डीसी साहब डॉक्टर देवांश यादव सर भी वहां पर गए थे, उन्होंने उस वक्त लोगों ने वहां एतराजात जो जताए हैं उनकी अभी तक किसी ने नहीं सुनवाई की। और जो एमएलए इंद्रवाल, मौजूदा एमएलए इंद्रवाल है प्यारेलाल साहब, उन्होंने ड्यूरिंग इलेक्शन भी ये वादा किया है लोगों के साथ कि मैं आपकी इस अलाइनमेंट को चेंज करूंगा। अब बगैर किसी सियासत के और बगैर किसी तफरुका के मैं एमएलए इंद्रवाल से पहले तो सवाल करूंगा, अगर आपने ये लोगों के साथ वादा किया है, मेरे पास भी वो वीडियो है जिसमें आप खुद कहते हैं कि आपकी जमीनें हम बचाएंगे और मैं इसके अलाइनमेंट चेंज कराऊंगा और जमींदारों की जमीन ना जाए इसमें ज्यादा से ज्यादा, इसमें फॉरेस्ट लैंड, इसमें सरकारी जमीन जाए और जिससे जो है एग्रीकल्चर जो लैंड है वो बच जाए। तो एग्रीकल्चर जैसे देवदार जो है कहीं पर भी आप ऊपर उगा सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड जो है वो लिमिटेड है और उसको बचाना भी बहुत जरूरी है। करीब 3 किलोमीटर से लोगों के एतराजात हैं
लेकिन अभी तक उन एतराजात को सही तरीके से नहीं सुना गया। और मैं सिंहपोरा के लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि जब तक आप अपनी मांगों को लेकर सामने आ रहे हैं, मैं आपका साथ देने के लिए पूरा तैयार हूं। आप डीसी से लेके कमिश्नर तक, कमिश्नर से लेके चीफ सेक्रेटरी तक, चीफ सेक्रेटरी से लेके चीफ मिनिस्टर तक, जहां आप मुझे बोलेंगे मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूं। आप एजुटेशन बोलेंगे, मैं उसके लिए तैयार हूं, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताना चाहता हूं कि अभी आप किसी भी जगह पर कागजात को लेकर किसी भी किस्म का कोई सिग्नेचर ना करें। रही बात जब हमारी लड़ाई, जब हम तानाशाहों से लड़कर कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से लड़के, नेताओं से लड़के, हमारे पास अदालत भी है, हम वहां जाकर इस केस को ले जाएंगे। लेकिन जमीनें आपकी हैं, जबरदस्ती कोई आपसे छीन नहीं सकता। नेशनल प्रोजेक्ट्स के नाम पर जमींदारों की जो जमीन है, जिससे उनका घर चलता है और हमेशा हमेशा के लिए चलेगा, अगर उनसे जबरदस्ती छीनी जाएगी तो ये सही बात नहीं है। लेकिन एक बात मैं ये मानता हूं कि ये जो टनल का अप्रूवल है, पहले तो भारतीय जनता पार्टी इस गुनाह को कबूल करे कि उनकी वजह से इसमें देरी हुई है, वरना ये टनल बहुत पहले बनना चाहिए था, लेकिन ये नहीं बन पाया। जब नाशरी टनल और सिंहपोरा वायलू टनल एक साथ सामने रखे गए थे, अब फंड्स की भी बड़ी सारी चीजें होती हैं, अवेलेबिलिटी कभी नहीं होती उतनी, क्योंकि इसमें 8-10 हजार करोड़ जो है वो लगने हैं। तो नाशरी का टनल जब कांग्रेस की सरकार में जब उसको प्रपोज किया था, उसी के साथ सिंहपोरा वायलू टनल को भी प्रपोज किया था। फिर नाशरी टनल तो बन गया जल्दी से, लेकिन सिंहपोरा वायलू टनल के पीछे बीजेपी ने हाथ पांव लगाकर इसको रोकने की कोशिश की। वरना 2021-22 में भी नितिन गडकरी साहब आकर भाषण तो दे गए, उन्होंने कहा कि इस टनल को मैं विद इन डेज इसके टेंडर्स लगवाऊंगा। टेंडर्स लगे भी, ये मत कहिए कि आज अप्रूव हुआ, ये इससे पहले अप्रूव हुआ, इसके टेंडर्स लगे थे। लेकिन क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस टनल पे रोक लगाई? और भारतीय जनता पार्टी एक गलत सोच और एक गलत नीति के तहत इस टनल पे हर हाल में रोक लगाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अल्टीमेटली जिस प्रोजेक्ट को कई बार अप्रूव करके सामने रखा हो, टेंडर्स भी लगे हों, तो फिर उसको रोक लगाना कंप्लीट तरीके से इनको जवाब देना पड़ता है, IMF को भी, वर्ल्ड बैंक को भी। और वहां ये जवाब नहीं दे सके क्योंकि फंडिंग वहां से आती है। यहां कहीं पेड़ से ये पैसे नहीं उग रहे हैं कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमारी सरकारें जो हैं एकदम से लेकर आएंगे और फिर वो ये प्रोजेक्ट्स तैयार करेंगे और बनाएंगे। इसके लिए IMF, वर्ल्ड बैंक फंडिंग करते हैं और तभी जाकर ये प्रोजेक्ट्स बन पाते हैं, वरना ये प्रोजेक्ट्स बनवाना अपने आप में सरकारों के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। अब जब भारतीय जनता पार्टी ने हर कोशिश की इस टनल को रोकने की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि चुनाव वैली के लोग कश्मीर डिवीजन के साथ जुड़ जाएं। अब जब वो नहीं चाहते हैं तो यकीनन इस टनल को रोकने की वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि आज आपको सारे लोग, क्योंकि सस्ती सियासत सबको अच्छी लगती है और सस्ती सियासत हर कोई कर रहा है इस वक्त। MLA इंदरवाल यथ कशरिस मन से वनान कि मतलब गगड़स हेक सह लोट टित सह गसान चालाकी से पानी किन हावन खतर मिलो जतिंदर सिंह। अगर आप टनल के अप्रूवल के दिन जतिंदर सिंह साहब से मिल रहे हैं और फोटो उठा रहे हैं, तो फिर आप ये साबित करना चाहते हैं कि ये टनल जो है ये बीजेपी ने अप्रूव करके दिया। आपकी अगर जतिंदर सिंह सुनता या कोई और सुनता तो फिर आपके तो आज भी बहुत सारे काम हो रहे होते। ये दरअसल जो है एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत सालों से चला आ रहा है। मैं तमाम पढ़े लिखे तबके को ये बताना चाहता हूं कि गूगल पे आप सर्च करें, मेरी बात ना सुने, मेरी बात पे आप यकीन कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। 2010 की बात है जब पहला प्रपोजल इस टनल का गया था। आप गूगल पे सर्च करें सिंहपोरा वायलू टनल, वहां पर आपको सारी डिटेल्स आएंगी। और एक पढ़ा लिखा तबका जो
ये जो सियासतदान हैं, ये जो मिसलीड करते हैं, सस्ती सियासत करते हैं, ताकि फिर कम से कम 1 साल निकल जाएगा किसी नेता को कि देखो मैंने ये काम कर दिया, इतना बड़ा काम कर दिया, फिर साल तक जम्मू में बैठकर सो जाएगा, बोलेगा देखो मैं काम कर रहा हूं तुम्हारे लिए। दरअसल जिसके नाम का ये प्रोजेक्ट था उनको याद किया जाना चाहिए। ये कांग्रेस की जब सरकार थी, कांग्रेस की नीति जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत साफ थी और स्पष्ट थी। वो कश्मीर को इस तरह से, इस निगाह से नहीं देखते थे जिस निगाह से भारतीय जनता पार्टी देख रही है। तो कांग्रेस चाहती थी कि कश्मीर में कनेक्टिविटी बढ़े और कश्मीर में लाइफ आसान हो और कश्मीरी जो हैं हमारे साथ प्रॉपर तरीके से जुड़ जाएं, यानी कि मुल्क के साथ, क्योंकि हालात खराब होते थे, संगबाजी होती थी, हथियार उठाए जा रहे थे, हर तरह की चीजें जो हैं वो मतलब आप देख सकते हैं एक टर्मोइल सा था पूरे जम्मू कश्मीर में। तो सेंटर जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीतना चाहती थी कांग्रेस के दौर में। आज तो सेंटर जम्मू कश्मीर के लोगों को तबाह व बर्बाद करना चाहती है, हर लिहाज से खत्म करना चाहती है। तो मैं यहां से सिर्फ यही कहूंगा आपको कि जो पढ़ा लिखा तबका है, आप आसपास के लोगों को जब मिसलीड होने देते हैं और उनको मिसलीड होते हुए देखते भी हैं और कुछ बोलते नहीं उनको, तो आपकी पढ़ाई किसी काम की नहीं है। लोगों को बोलें कि 2010 जब इंद्रवाल एमएलए प्यारेलाल साहब जब अंडे से भी वो नहीं निकले थे, यानी कि जब उनका सियासत में जन्म भी नहीं हुआ था प्रॉपर तरीके से, तो इस टनल की बात उठी, प्रपोजल भेजे गए। मैं उसके बाद बाकी नेताओं के ऊपर भी आऊंगा, मैं बताऊंगा कि कितने सारे नेता जो हैं अपने आप को इसमें आज हीरो बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरअसल वो इसके हीरो नहीं है। अगर मैं कहूं इसमें असल में जो है, जब सेंटर में कांग्रेस थी, कांग्रेस चाहती थी कि ये टनल बन जाए और कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद साहब से बात की और कांग्रेस ने कहा गुलाम नबी आजाद साहब से कि आप जम्मू कश्मीर के कुछ अहम जो टनल्स हैं जिनके जरिए से कनेक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी, और कनेक्टिविटी ज्यादा बढ़ने का मतलब ट्रेड बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा और लोगों की लाइफ जो है आसान होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो सेंटर की तरफ से जब बात की गई, उन्होंने ये नहीं कहा कि सिंहपुरा टनल दे दीजिए, नाशरी टनल दे दीजिए, उन्होंने कहा कि आप हमें 4 से 5 टनल दे दीजिए, तो उन टनल्स की सर्वे की जाएगी और उन टनल्स को यहां से मंजूरी दी जाएगी। तो उस वक्त जो है गुलाम नबी आजाद साहब यहां पर थे और उमर अब्दुल्ला साहब यहां पर थे, यानी कि कांग्रेस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर हमेशा से, यानी जो भी जम्मू कश्मीर में सरकारें रही हैं, सेंटर में जब कांग्रेस थी उन्होंने कभी गलत नियत के साथ इनको नहीं देखा। हां, इन्होंने हमारे साथ कभी सही नहीं किया, लेकिन सेंटर ने हमेशा, जब कांग्रेस थी वहां पर, उन्होंने हमेशा चाहा कि जम्मू कश्मीर की सरकार को हम फायदा दें और वो लोगों को फायदा दें। तो सेंटर जब उस वक्त कांग्रेस थी, उन्होंने कहा कि यहां पर ये टनल्स बनने चाहिए, तो यहां से प्रपोजल गए करीब 60 टनल्स की। उस 60 टनल्स मांगे गए थे 4 से 5, लेकिन यहां से करीब 60 टनल्स का जो प्रपोजल है वो ऊपर भेजा गया और तब से लेके अभी तक, हालांकि 2010 की बात है, फिर 15-16 की बात है, तो तब तक, लेकिन जैसे ये सारे टनल्स अप्रूव हो रहे थे और बीच में फिर 14 में आपको पता ही है कि बीजेपी सरकार आ गई। अब जब बीजेपी सरकार के पास ये पुरानी हुकूमतों के तमाम कागजात आए, तो इन्होंने हमारे टनल, इस वाले टनल को पसे पुष्ट रखने की कोशिश की कि इसको, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ हो गया था एकदम से, मतलब हर एक के जहन में ये बात भी आई थी कि सिंहपुरा वैल्यू टनल, और मैं बहुत छोटा था, मैं भी खुद सियासत में नहीं आया था। वाकई में सच बात तो यही मैं कहूंगा कि मैं खुद भी सियासत में नहीं आया था जब मैंने सिंहपुरा वैल्यू टनल की बात सुनी थी। अब जब हमने ये तब से लेके बातें अभी तक सुनी, अभी तक मैं यही कहूंगा कि उस वक्त भी ना मेरा कोई सियासी वजूद कहीं पर था, लेकिन ना एमएलए इंद्रवाल प्यारेलाल शर्मा साहब का कोई सियासत में उस तरह का वजूद था। और अगर जीएम सुरूरी साहब को भी मैंने कहीं देखा कि वो कहीं पत्थर के सामने बैठकर वो जो फोटो उनके साथी जो है वायरल कर रहे हैं, देखिए ये बात तो फैक्ट है कि जीएम सुरूरी जो है उस वक्त वहां
यहां इंदरवाल में एमएलए थे। अगर वो ये कहेंगे कि उस वक्त, तो करने में वो भी कामयाब नहीं हुए। देखो, मैं और वो एक ही पार्टी में, करने में वो भी नहीं कामयाब हुए जो उनको करना चाहिए था उस वक्त। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि वो एमएलए उस वक्त के थे जब इसका पहला प्रपोजल गया, जब से ये बातें उठने लगी। यकीन जानो, जो मौजूदा एमएलए इंदरवाल है, इसके पल्ले ही कुछ उतना खास नहीं है। मैं ये क्रिटिसाइज के हिसाब से नहीं कर रहा हूं, इनके दिमाग में कभी वैल्यू टनल जैसी बात आ ही नहीं सकती। अमिश त्यूत दिमाग कि ये वन वैल्यू टनल बनाबो, यह जैमे बिहत वनकस, यमिश वनकस तरन फिक्र कि मैं क्या इंदरवाल से करूं। वल्ला इसको, प्यारेलाल जी को अभी ये चीज दिमाग में ही नहीं आ रही है। बट मैं ये मानता हूं कि कभी कभार हम लोग भी कहते हैं दबन युस एमएलए तमसी मिल क्रेडिट ना। हकीकत में ये बात है कि कांग्रेस की सरकार थी और गुलाम नबी आजाद साहब यहां पर कांग्रेस को लीड कर रहे थे, और यकीनन जब सेंटर में कांग्रेस होगी तो फिर किसको पूछा जाएगा ज्यादा। जो जम्मू कश्मीर रियासत में उस वक्त मजबूत था, वो उस वक्त आजाद साहब थे और सैफुद्दीन सोह साहब थे। तो इन सब लीडर से पूछकर ये सारी चीजें, फाइल्स बनाई गई, प्रिपरेशन की गई, और नाशरी टनल और ये जो हमारा टनल सिंहपुरा वैल्यू टनल और दूसरा सुख महादेव वाला टनल, और ये सारे टनल्स जो हैं टेबल पे रख दिए गए। इनको डिस्कशंस में लाया गया, इनको तमाम तरह की चीजों यानी कि फाइल बनने लगी। और फिर धीरे धीरे ऑब्वियसली इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इनके लिए फंडिंग भी चाहिए होती है। अभी आपने खुद ही देखा होगा कि 10,000 करोड़ फंड्स चाहिए इन प्रोजेक्ट्स के लिए। अब जब इतना ज्यादा फंड चाहिए तो एकदम से ये सारे प्रोजेक्ट्स मंजूर भी नहीं हो सकते हैं, और इनको लाया भी नहीं जा सकता है, इनका काम शुरू भी नहीं किया जा सकता, अप्रूवल अगर मिल भी जाए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि बीजेपी, जिनको अपने गुनाह छुपाने, मतलब गुनाह कबूल करना चाहिए था, हमसे गलतियां हो गई, हमने लेट किया। कहां ये कह रहे थे हमें कि इन्होंने हमेशा झूठ कहा। इन्होंने मड़वा के लोगों से कहा बूंडा चंजर टनल देंगे, अभी तक उसकी कोई ग्राउंड लेवल पे सर्वे नहीं हुई है। इन्होंने यहां से दर्दपुरा टू चोइद्रमन टनल की बात की, अभी तक उसका कुछ भी हमें नजर नहीं आया। लेकिन बात की, 10 साल गुजर गए जब शर्मा साहब ने हमारे साथ ये वादा किया था। गालिबन 10-12 साल होने लगे अब, लेकिन उसके बाद कभी भी उन्होंने उसकी बात नहीं की। लेकिन आज क्रेडिट लेने के चक्कर में, हम नहीं कहते हैं कि ये बीजेपी के सरकार में नहीं हुआ आज बीजेपी सरकार है, इसका अप्रूवल फिर से आ गए। लेकिन इससे पहले भी इसके कई बार अप्रूवल होकर टेंडर लगे, लेकिन रिजेक्ट कर दिया गया। फॉरेन कंपनी का जब टेंडर चढ़ा, इन्होंने एकदम से उसको रिजेक्ट किया, और सिक्योरिटी रीजंस देना मतलब ही इनका यही था कि इस टनल को किसी भी तरह नहीं बनने देना है। लेकिन फिर दबाव इतना आता है जो आम लोग नहीं समझते। आम लोग समझते हैं कि जब सरकारें बनती हैं, जो चाहती हैं वो कर लेती हैं। लेकिन इसके ऊपर, इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर बड़े लेवल पे दबाव आता है। अगर इन्होंने ऑलरेडी कागजात चलाए हैं, कांग्रेस के दौर में चले हैं, और फंड्स मांगे गए हैं ऊपर सरकारों से, आईएमएफ से फंड्स मांगे गए, वर्ल्ड बैंक से जो है फंड्स मांगे गए हैं, तो ऑब्वियसली ये सारी जो एजेंसीज हैं, ये सारे जो बैंक्स हैं, ये फिर मुल्क की हुकूमत से पूछते भी हैं कि तुमने ये जो फंड्स लिए हैं, जैसे मैं आपको कहना चाहता हूं स्वच्छ भारत अभियान, ये सारी चीजें क्या हैं? ये इतनी फंडिंग जो होती है, सरकारें ऐसे कहां से लाएंगी? सरकारें कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ये जो फंडिंग एजेंसीज हैं उनसे पैसा लेते हैं, लेकिन वो बाद में इनसे हिसाब भी लेते हैं। और इसीलिए आपने एक बार सुना भी होगा कि किस तरह से मोदी जी ने ये जो वर्ल्ड लेवल फोरम जब जमा हो जाती है, यूएनओ में जब उनकी स्पीच उन्होंने दी थी, तो उन्होंने ये तक जिक्र किया था कि हमने भारत में इतने करोड़ के जो हैं शौचालय बनवाए थे। असल में इन बड़े प्रोजेक्ट्स, जब आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट उठाते हैं मुल्क में, इसके लिए फंडिंग का होना बहुत जरूरी होता है। जब कई हजार करोड़ आपको फंड्स चाहिए होते हैं, उसके लिए वो फंड्स आएंगे कहां से? तो फंड्स जब आपके पास नहीं होंगे तो फिर आप ये प्रोजेक्ट्स कभी नहीं बना सकते। इसके लिए बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जब आप उनसे फंड्स लेते हैं तो फिर वो आपको पूछते भी हैं
تو آپ یہاں سے لکھتے ہیں، کانگریس کے دور سے لکھتے آئے ہیں، اس کے لیے ہمیں فنڈز دے دیجئے، اس کے لیے ہمیں فنڈز دے دیجئے، تو پھر جب وہ فنڈز اپروو کریں گے تو تبھی سرکاریں آگے اپروو کر دی. جب فنڈز اوپر سے آگے سرکار نہیں کرے گی تو پھر سرکار کے اوپر دباؤ آ جاتا ہے، اور انٹرنیشنل ایجنسی جو ہیں وہ اس کے اوپر حساب لینا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر حکومتیں مجبور ہو جاتی ہیں، ان کو ان چیزوں کی منظوری دینی پڑتی ہے. لیکن اگر اس کے پیچھے کسی کا دماغ ہے، کسی کی سوچ ہے، وہ کانگریس پارٹی کی ہے. میں نے نہیں کہا کہ میری سوچ ہے، میں نے ایمانداری سے کہا کہ میں اس وقت سیاسی طور پہ بھی جنم نہیں لیا تھا، میری سیاست ہی شروع نہیں ہوئی تھی. میری سیاست 2018-19 میں شروع ہوئی، لیکن یہ 2010 میں اس چیز کو ڈسکس کیا گیا. اور اگر ایز اے ہول دیکھا جائے، آج دیکھو جموں کشمیر میں جو بھی سیاسی جماعت ہے، کسی نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی ہے، سب لوگ سوشل میڈیا پہ چڑھا رہے ہیں، اور خاص کر کے ایم ایل اے صاحب جو ہیں اندروال کے، وہ تو ہر قدم پہ وہ فوٹو انہوں نے 10 لوگوں کو بھیجے ہیں. اب جب انہوں نے 10 لوگوں کو وہ فوٹوگرافز بھیجے ہیں تو بس سارے چڑھا رہے ہیں، وہ واٹس ایپ پہ بھی سٹیٹس رکھ رہے ہیں. یہ انہوں نے، پیارے لال جی تو 2 سال پہلے بولا تھا میں ہائر سیکنڈری دوں گا چنگام میں، ابھی تک وہ ہائر سیکنڈری. آپ اپنی حکومت میں بیٹھ کر ابھی تک ایک چھوٹا سا کام مجھے بتائیں اپنی حکومت کا، سینٹر کی سکیمز کا. آپ کبھی مکان گنا رہے ہیں، کبھی نریگا گنا رہے ہیں، ابھی تک تو آپ سینٹر کے آس پاس ہی گھوم رہے ہیں. اور یہ جو سینٹر کی ساری سکیمیں بنی ہوئی ہیں نا آلریڈی، جس کے پیچھے بی جے پی گھوم رہی ہے، یہ سب کی سب چیزیں جو ہے کانگریس نے بنائی. پی ایم جے ایس وائی کے تحت سڑکیں آ رہی ہیں، یہ کانگریس کے دور میں سکیم بنی تھی. نریگا کی بات کریں کانگریس کے دور میں، پی ایم اے وائی کی بات کریں، ہاں پہلے فنڈز کم آئے تھے 75,000، لیکن کانسیپٹ یہ کانگریس میں تھا. رائٹ ٹو فوڈ سیکورٹی ایکٹ کانگریس کے دور میں، رائٹ ٹو ایجوکیشن کانگریس کے دور میں، رائٹ ٹو انفارمیشن کانگریس کے دور میں. یہ ساری جو چیزیں جس سے جنتا کو آج لابھ بڑے پیمانے پر مل رہا ہے، اس سب کے پیچھے کانگریس کی ایک سوچ تھی. اور اسی طرح یہ جو ٹنلز بن رہے ہیں، بی جے پی ٹنل نہیں بناتی ہے، بی جے پی ٹنل میں کرپشن کرتی ہے. بی جے پی پروجیکٹ نہیں لاتی ہے. یہ جو بجلی کے پروجیکٹس ہیں، آپ گوگل کریں، پڑھا لکھا طبقہ تو کم سے کم گوگل کرو یار، کم سے کم پتہ تو کرو یار کہ یہ چیزیں کس نے لائی ہیں. پتہ کرو نا یہ ساری چیزیں. آپ کو انٹرنیٹ پہ ساری چیزیں، اور انٹرنیٹ پہ کوئی یوں ہی نہیں لکھے گا. گوگل سرچ کرو، جتنی بھی ویب سائٹس ہیں ان پر سرچ کرو، وہاں سے دور سے پتہ چلے گا کہ یہ کانگریس کے دور میں، فلانی کے دور میں، فلانی کے دور میں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. تو آج میں یہ مانتا ہوں کہ سنگھ پورہ ویلو ٹنل it's an achievement and it's a great thing for the people of Inderwal, Chhatro, Mughal Maidan. It's a great thing for Kashmir as well. It's a great thing for Kishtwar, Chenab Valley as well. ٹورزم بڑھے گا، زمینوں کی ویلیو بڑھے گی، اور کشمیر کے لوگ ہمارے ساتھ جڑیں گے، ہم ان کے ساتھ جڑیں گے. اس سے کیا ہے کہ بیٹر کنیکٹیوٹی سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ہیلتھ فیسلٹیز ہیں ان کو آسانی سے اویل کر سکتے ہیں، ایجوکیشنل فیسلٹیز کو آسانی سے اویل کر سکتے ہیں. ٹورزم بڑھتا ہے، اور فلو آف انکم جو ہے اٹ ٹیکس اے سرکولر وے. سرکولر فلو آف انکم سے کیا ہے، پیسہ ایک جگہ نہیں رکتا، یہ چلتا ہے، ایک کے جیب میں دوسرے کے جیب میں ٹرانسفر ہوتا ہے جب کنیکٹیوٹی اس طرح سے گرو کرتی ہے. مان لیجیے بیچ میں پہاڑ ہے، کوئی کشمیری یہاں نہیں آ رہا ہے نہ، ہم وہاں ہم تو پھر بھی مجبوراً جا رہے ہیں کیونکہ دے ہیو بیٹر فیسلٹیز دین اس، لیکن وہ یہاں نہیں آ رہے. کیوں؟ ایک تو کنیکٹیوٹی نہیں ہے، فیسلٹیز نہیں ہے. تو جب کنیکٹیوٹی ہوگی تو فیسلٹیز بھی آ جائیں گی. دے آر آلریڈی ویل ڈیولپڈ ان ٹرمز آف انفراسٹرکچر اینڈ روڈ کنیکٹیوٹی، بٹ ہم نہیں ہیں. تو ہمیں ڈاکٹر کے لیے ہمیں جانا پڑتا ہے، تو ہم آج سنتن کا استعمال کریں. لیکن جیسے ہی سنگھ پورہ ویلو ٹنل بنے گا تو ہم ادھر کے راستے سے چلے جائیں گے ادھر. اسی طرح ہمارا یہ ماننا ہے کہ سنگھ پورہ ویلو ٹنل، اس کے بعد ہمارے 2 ٹنلز ہیں جو مڑوا وارڈ 1 کو کنیکٹ کریں گے. بونڈا چنجر ٹنل، اگرچہ یہ کسی نے سیاسی شگوفے کی طرح استعمال کیا، لیکن ہم اس کو سیریس لے کر اس ٹنل کا خواب ضرور دیکھ رہے ہیں. لیکن صرف خواب دیکھنا ہی ضروری نہیں ہے، اس کے لیے ایک بڑی ایجیٹیشن کی ضرورت ہے، پبلک گیدرنگ کی ضرورت ہے. اور اس سے کیا ہے کہ ہماری کنیکٹیوٹی اور زیادہ مضبوط ہوگی، اور ڈسٹرکٹ کشتواڑ میں ٹورزم اس طرح سے پھر بڑھے گا. جب مڑوا وارڈ 1 ٹنلز کے ذریعے سے کنیکٹ ہو جائے گا، ہم کشمیر سے بھی کنیکٹ ہو جائیں گے. اچھا، اب اندروال پراپر طریقے سے ہمارے ساتھ جڑے، ہم ان کے ساتھ جڑیں گے، تو اس سے کشتواڑ کو ایز اے ہول بڑا فائدہ ہونے والا ہے. تو ہم ان پروجیکٹس کے لیے بھی لڑیں گے. سنگھ درد پورہ چوئی رمن ٹنل،
اور بونڈا چنجر ٹنل. لیکن جو موجودہ ٹنل جو یہ سنگھپورہ کا ٹنل جو سینکشن ہوا ہے، یہ ٹنل جو ہے اس میں یقیناً بہت بڑا ہاتھ کانگریس کا ہے. آج آپ لوگ مانے یا نہ مانے، کانگریس ہمارے اوپر مہربان تھی اور کانگریس ہی ہمارے ساتھ کچھ بہتر کر سکتی ہے. بی جے پی پہلے ہی مذہبی اینگل سے دیکھتی ہے، ارے کشمیری کیسے جڑے گا پھر ان کے ساتھ، ارے یہ تو کھا ڈالیں گے ہمیں، ان کو اپنا ہی بھوت سوار ہے. یہ ہر چیز کو ہندو اور مسلمان کے چشمے سے دیکھتے ہیں، لیکن ہم اس کو ملکی چشمے سے آئین سے دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے، یہ گلستان ہمارا. ہم کشمیر سے کنیا کماری کو ایک سمجھتے ہیں، لیکن بی جے پی والے پہلے ہی مسلمان اور ہندوؤں کا اینگل لے کر آتے ہیں اور یہ چاہتے تھے کہ چناب ویلی کشمیر کے ساتھ نہ جڑے، کیونکہ کشمیر مسلم ڈومینیٹڈ ایریا ہے، چناب ویلی مسلم ڈومینیٹڈ ایریا ہے. یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ دو ایریاز جڑ جائیں. ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں چاہے مسلم ڈومینیٹڈ ایریا ہو، ہندو ڈومینیٹڈ ایریا ہو، فیسلٹیز اچھی ہوں، سڑک اچھی ہو اور میڈیکل فیسلٹیز اچھی ہوں، ایجوکیشنل فیسلٹیز اچھی ہوں، جہاں ہندو اور مسلمان دونوں کی زندگی آسان ہو. ہمارا چشمہ یہی ہے. خاص کر کے جب آپ کانگریس میں ہیں یا بی جے پی سے ہٹ کر کسی دوسری جماعت میں ہیں، ایٹ لیسٹ ہم یہ کمیونل اینگل سے کوئی بھی چیز نہیں سوچتے ہیں. ہم پازیٹیو وے میں ملک کی سطح پر ہم ان چیزوں کو سوچتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تو اگنور کرنا چاہ رہے تھے بی جے پی والے اس کو، اس لحاظ سے کہ چناب ویلی کے ساتھ کشمیر نہ جڑ جائے. لیکن ایک پیج پھنس گیا لاسٹ پہ، وہ پھنسا ڈیفنس کا. دیکھو، انڈیا ایز اے ہول ہیز ٹو پریپیئر فار دا وار ان کمنگ ایئرس. اگر وار لائک سچویشن، دیکھیے انڈیا کا اینیمی کون ہے ابھی؟ پاکستان بھی ہے، چائنا بھی ہے، اور چائنا ہم سے کافی زیادہ آگے بڑھ چکا ہے. مطلب ہم ابھی کم سے کم 50 سال پیچھے ہیں. اب اگر 50 سال پیچھے ہیں تو 50 سال جب ہم اس جگہ پر آ جائیں گے تو چائنا کہاں پہنچ گیا ہوگا؟ جب یہ ساری F-35 جیسے ومان اس کے پاس، آپ سپیس میں دیکھیں ان کا سیٹلائٹ سسٹم کتنا مضبوط ہے. آپ کسی بھی ٹیکنالوجیکلی بہت آگے ہے، مین پاور کے حساب سے بہت آگے ہے. اور ایسے میں جب ایسے دشمنوں کا آپ کو مقابلہ کرنا ہے، جب بی جے پی نے اس ٹنل کو روکنے کی کوشش کی، جب بی جے پی نے چاہا کہ یہ ٹنل نہ بن جائے، تو پھر کچھ ایسے لوگوں نے ان کو ایڈوائس دی اندر سے کہ دیکھو تم اس پروجیکٹ کو مت روکو. اگر تم اس پروجیکٹ کو روکو گے تو آگے جا کر ہماری جب لڑائی چائنا کے ساتھ ہوگی، پاکستان کے ساتھ ہوگی، تو اگر ہمارے پاس پراپر کنیکٹیوٹی، وار کے ٹائم کنیکٹیوٹی کا ہونا بہت لازمی ہے. تو جب آپ کے پاس پراپر روڈ کنیکٹیوٹی نہیں ہے، کیونکہ وار ٹائم جو ہے ومانوں کو جو ہے سڑک پر اتارا جاتا ہے، جنگی صورتحال ہوتی ہے، اور تبھی دشمن بھی اس وقت برجز کے اوپر اٹیک کرتا ہے. یہ پہلے سے ہوتا ہے. ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران میں ایک بڑے برج کو گرا دیا گیا، یمن میں ایک برج کو گرا دیا گیا. تو اس وقت دشمن کی ہمیشہ یہ پالیسی رہتی ہے کہ کنیکٹیوٹی کو ختم کیا جائے. تو اگر ہم بی جے پی ہمارے لیے خود ہی دشمن بنی تھی کہ یہ ہماری اتنے بڑے پروجیکٹ کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر ان کو ایڈوائز اور کانگریس کیوں اس چیز کو چاہتی تھی؟ کانگریس یہ چاہتی تھی ایک تو کنیکٹیوٹی بڑھے، لوگوں کی زندگی آسان ہو، لوگ پراپر طریقے سے سینٹر کے ساتھ جڑیں، دل جڑیں، ہمارے دل ٹوٹے نہ، ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں. اور دوسری بات ہے کہ ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کو اس وقت دیکھا جا رہا تھا. لیکن بی جے پی اس کو ہمیشہ مذہبی اینگل سے دیکھ رہی تھی. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بی جے پی نے اس ٹنل کو بننے میں اس ٹنل کے نہ بننے میں بہت بڑا گندا رول ادا کیا ہے. یہ ٹنل ابھی تک بن چکا ہوتا اگر بی جے پی نے اس کو رکاوٹ نہیں ڈالی ہوتی اور 2014 کے بعد ہی اس کا اپروول دیا ہوتا. لیکن کم سے کم 11 سے 12 سال بی جے پی نے کھائے، اور یہ بی جے پی نے 12 سال جموں کشمیر کے نہیں کھائے، یہ پورے ملک کے 12 سال کھائے، کیونکہ یہ پروجیکٹ جو ہے ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت اہم تھا. اب بات آتی ہے یہ جو زمینداروں کا مسئلہ وہاں پر ہے. زمینداروں سے میں یہی کہوں گا
कि होशियारी से रहें, अपने कागजात लेकर तैयार रहें। इस प्रोजेक्ट को हम रुकने नहीं देंगे। इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हम न कभी थे और न कभी होंगे। लेकिन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है वो यही है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है ये वैसे भी दिन बर दिन सुकड़ती आ रही है, कम होती जा रही है। इस जमीन को बचाना सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। इस जमीन को बचाने के लिए सरकारी गाइडलाइंस भी हैं। अगर आप एग्रीकल्चरल लॉज पढ़ेंगे उसमें क्लियर कट इस चीज की मतलब निशानदही की गई है कि जहां एग्रीकल्चर लैंड इन्वॉल्व होती है वहां उसको बचाना तरजीहात में रखना है। तो ये सब चीजें जो हैं, एसडीएम की रिपोर्ट भी है, कोर्ट के आदेश भी हैं, डीसी साहब की रिपोर्ट्स हैं, तहसीलदार की रिपोर्ट्स हैं। लेकिन जो लोग इसमें अपनी मसल का गलत इस्तेमाल करके, मनी का गलत इस्तेमाल करके गरीबों को वहां कुचलना चाहते हैं, ये भी हम होने नहीं देंगे। गरीब के पास, जमींदार के पास अपनी मिल्कियत है, वो किसी के बाप से जमीन चुरा कर नहीं लाया है। मैं चला सिंहपुरा में, मुझे एक पंडित भाई मिले, उन्होंने मुझे कहा कि मेरा तो इतना सारा सैकड़ों कनाल इसमें जा रहा है, तो मुझे क्या मिलेगा फिर जब टनल से दूसरों को फायदा मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। एक गुज्जर बरादरी से एक मेरा तालिब काका, उन्होंने दिखाया, बोलने लगे ये जो मेरी जमीन है ये सारी मेरी चली जाएगी। तो जमींदार की अगर जमीन बच सकती है, सर्वे ही चेंज करनी है, अलाइनमेंट थोड़ा सा चेंज करना है, एस टाइप क्यों बनाना है, एस वाली शेप बनाकर आप सबकी जमीन खत्म करना चाहते हो। अगर दौथर से ऊपर डायरेक्ट टनल पॉइंट तक सर्वे हो सकती है, उसमें गुंजाइश है, तो इसकी बात करें एमएलए साहब, ना कि वो क्रेडिट के चक्कर में ना कहें कि मैंने टनल लाया। आपने कुछ नहीं लाया। अल्लाह की कसम, अगर वल्लाह इन आंखों की रोशनी की कसम है कि इसमें एमएलए इंदरवाल का 0% रोल है। और यकीनन बाकी जो लोग हैं वो तो 10 साल से कुछ भी नहीं है, तो वो तो कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। ना कोई एजुटेशन चलाई, ना कोई दबाव सरकार के ऊपर डाला, बस ऐसे गए मीडिया में 2-4 बाइटें दी, बस आज वो कहेंगे कि हमने लाया। ओवरऑल ये जो है कांग्रेस के दौर में, कांग्रेस की सोच थी कि जम्मू कश्मीर में टनल्स बने। उन्होंने उस वक्त आजाद साहब से बात की इसके बारे में, और उन्होंने उस वक्त जो है यहाँ की जो हुकूमत है उसको कॉन्फिडेंस में लिया, और ये 7 जो बड़े टनल्स हैं इनको आगे भेजा गया था। 7 में से एक एक करके उनकी मंजूरी हुई। लेकिन इस टनल को, सुदमा अदेव टनल को देरी इसलिए हुई क्योंकि बीजेपी जो है इसको रोक लगाना चाहती थी। सुद महादेव को तो उतना रोक नहीं लगाना चाहती थी, लेकिन जो ये वायलू टनल है इसलिए क्योंकि इनके दिल में खोट है, इनके दिल में नफरत है, इनके दिल में सिवाय कम्युनल एंगल और कोई सोचने का नहीं है। ये इंटेलेक्चुअली कभी नहीं सोचते हैं, मुल्की सतह पर कभी नहीं सोचते हैं, ये अपने सियासी सतह पर सोचते हैं कि हम कैसे सियासत में और सत्ता में बरकरार रहें और हम कैसे जो है कम्युनल पॉइंट ऑफ व्यू को ज्यादा बढ़ावा दें। तो ये नहीं चाहते थे कि हम लोग जो हैं कश्मीर के साथ जुड़ जाएं, ये इसी एंगल को लेकर इसको रोकने की कोशिश करे थे। लेकिन खैर लास्ट पे इनको भी सरेंडर करना पड़ा क्योंकि दबाव ऊपर से आता है, इंटरनेशनली दबाव आता है, ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसकी फंडिंग जो है उसका भी देखना होता है, तो लास्ट पे इनको मानना पड़ा। अब जब बात आती है जो यूथ इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी का समझे या ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का, इन बड़े प्रोजेक्ट्स में हमेशा धांधलियां हुई है। हमने देखा पावर प्रोजेक्ट्स आए तो सुनील शर्मा साहब ने डोमिनेट किया। शर्मा साहब ने जब डोमिनेट किया तो उन्होंने जो लेटर पैड है वो भी अलग अलग कलर्स के रखे, और फिर धांधलियां कितनी हुई हैं पावर प्रोजेक्ट्स में। यहाँ का बेरोजगार नौजवान इतने पावर प्रोजेक्ट्स होने के बाद भी हर गली मोहल्ले में घूम रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग करके बैठा है, कोई MBA करके बैठा है, और अगर लगा भी दिया किसी को तो छोटी मोटी नौकरी दे दी। जो गर्दा पीने वाली नौकरियां हैं वो सारी यहाँ के लोगों को दी, लेकिन जो असली हाई प्रोफाइल वाइट कॉलर जो जॉब्स थी वो सब बाहर वालों को दी हैं। तो इसलिए जो है हम पहले ही ये चीज देख चुके हैं, लेकिन इस टनल के जरिए से यहाँ के लोकल्स को काम मिले, यूथ को काम मिले, पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको मौका मिले काम करने का, ये डिमांड हमारी रहेगी। और हम इंशाअल्लाह ताला वहाँ के नौजवानों के साथ भी बात करेंगे, खास करके जो सिंहपुरा साइड आते हैं, ओवरऑल छात्रों ब्लॉक में जो लोग जो नौजवान बेरोजगार हैं, हम उनके रोजगार की बात जरूर करेंगे। मुगल मैदान में बेरोजगारी है, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में बेरोजगारी है, मड़वा वड़वन में बेरोजगारी है, कहाँ कहाँ नहीं बेरोजगारी है। तो ओवरऑल यहाँ का नौजवान जो है
इन प्रोजेक्ट्स में जो है जैसे ही इसकी टेंडरिंग होगी, अभी तो इसका बड़ा लंबा सफर होगा। मुझे नहीं लगता कि 1.5 साल तक इसका कोई काम भी शुरू किया जा सकता है। 1.5 साल तक तो अभी आप मुझे लगता है कि सोचें भी ना इसके बारे में, क्योंकि इट विल टेक टाइम फॉर टेंडरिंग, अलॉटमेंट एंड ऑल। फिर यहाँ से रोड वहां तक ले जानी है, जमींदारों के साथ बीच में जो अभी सुलह करनी है, उनके साथ मशवरा करना है, उनके साथ बैठना है, ये सारी चीजें जो है ओवरऑल इसमें करीब 1.5 साल तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन सोच यही हमारी होनी चाहिए कि एक तो सियासी एंगल के हिसाब से हमने इसमें नहीं घुसना है, बल्कि साफ नियति के साथ जमींदार से बात करनी है। अच्छा, यहाँ के बेरोजगार नौजवान के बारे में सोचना है। अगर हमारे एमएलएज ने, क्योंकि हमारा एमएलए जो इस वक्त है प्यारेलाल जी हैं, वो बेरोजगार भी है, काफी टाइम से उनके पास पैसा भी नहीं है, और ठेकेदारी में बेचारा पिस चुका है, कर्जा बहुत है। अपना कर्जा उतारने के चक्कर में वो कुछ ब्लंडर करेगा। यहाँ पर वो कोशिश करेगा कि मैं डोमिनेट करूं। डोमिनेट तो नहीं कर पाएगा, लेकिन एमएलए है तो वक्ती तौर पे एक चीज होती है कि भाई स्टेट अपैरेटस है, बाकी चीजें हैं, एमएलए साहब से भी पूछेंगे। बट मुझे लगता है कि वो इस चीज को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए, जो मुझे मेरा मानना है। और बाकी साहब सबको पता है वहां कौन कौन साहब हैं, क्या क्या है। तो ये भूखे शेर जो होते हैं ना, ये एकदम जानवरों के पीछे लग जाते हैं और उनको कुचल डालते हैं, उनको खा डालते हैं। तो मैं इनको यही मशवरा दूंगा, ये जितने भी लीडर हैं, कि भूखे शेर की तरह आप हमेशा रहे, और आपने हमेशा किसी न किसी का शिकार किया। खुदारा ये ठेकेदारी छोड़कर एक अच्छी सोच के साथ इस प्रोजेक्ट को बनने देना। पहले आम गरीब बेरोजगार के बारे में सोचना, लैंड लूजर्स के बारे में सोचना, फिर उसके बाद अपनी ठेकेदारी चलाना। पहले ही आप अपनी ठेकेदारी में घुस जाते हो, जब देखो अपनी ठेकेदारी, मेरे इतने डंपर, मेरी इतनी गाड़ियां, मेरा इतना ये, मेरे इतने लोग, फिर 500 देकर लोगों को लाओगे नाराबाजी करने के लिए, अपना प्रेशर। फिर उन बेचारों को कोई नहीं पूछेगा, आपने बता दिया आगे, देखो मेरे साथ इतने लोग हैं, अगर मेरी नहीं सुनोगे फिर मैं ये करूंगा। फिर अपनी गाड़ियां लगाओगे, फिर अपने डंपर लगाओगे, फिर अपनी ठेकेदारी ठेके ले जाओगे, कई कई हजार करोड़ के, ठीक है, 500 करोड़ 200 करोड़ के ले जाओगे। तो ऐसे में क्या है, आपकी ठेकेदारी तो चलेगी, लेकिन इंद्रवाल के बेरोजगार नौजवानों का कोई नहीं सोच सकता है फिर। तो इसलिए इस पर भी खुदा को हाजिर नाजिर रखकर सही नियत के साथ इसमें उतरना, ठेकों से दूर रहना, क्योंकि हम एक्सपोज करेंगे। फिर हम तो पहले ही एक्सपोज करेंगे कि देखो इसका इतना ठेका, इसका इतना ठेका है। ठेकेदार नहीं बनना, अगर लीडर बनना है, वोट लिए लोगों से, तो फिर लीडर बन के लोगों के लिए लड़ना है, अपने लिए मत लड़ना। अगर आप पहले अपने लिए घुस गए तो फिर यही वजह है कि फिर नौजवानों को मौका नहीं मिलता है। पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं, उनको मौका नहीं मिलता है, क्योंकि उनका सौदा जो है उनका लीडर ही कर चुका होता है। तो मैं तो खैर इसमें लीडरी तो नहीं, ठेकेदारी तो नहीं करूंगा, लीडरी जरूर करूंगा, क्योंकि मैं लीडर ही हूं। मैं तो क्रिकेट खेलने नहीं जाऊंगा, मैं तो डंपर वाला हूं नहीं, क्रशर वाला हूं नहीं, मैं लीडर हूं। मैं यकीनन अवाम के बीच में फिर घुसूंगा, और फिर मैं अवाम को अवेयर भी करूंगा इसको लेकर कि अवाम के साथ क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। तो इसलिए खुदा को हाजिर नाजिर रखकर सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक अच्छी नीयत के साथ इसमें उतरना, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। और जमींदारों के साथ बात करना भी अब बहुत लाजमी हो चुका है। तो बाकी क्रेडिट के चक्कर में कम पड़े, हकीकत यही है कि तुम्हारा इसमें कोई बड़ा अहम रोल नहीं है। जब से इस प्रोजेक्ट को रोका गया है, मैं मानता किसी लीडर को अगर उसने बड़े पैमाने पर एजुटेशन की होती, जब इनको अपने जलसे करने होते हैं, तो ये 500 देकर भी लोगों को लेकर आते हैं कि फलानी साहब जिंदाबाद, फलानी साहब जिंदाबाद। अगर इन बड़े लीडरों को, जिनके पास खूब सारा पैसा है, अगर इनको लोग लाने भी थे कभी, तो टनल के लिए लाए होते सड़क पर, कभी एजुटेशन की होती, जम्मू गए होते, दिल्ली गए होते। जब अपनी ज्वाइनिंग के लिए कभी आप कश्मीर चले जाते हो, ये इतने मेरे साथ हैं, ये मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, तो सिंहपुरा वैल्यू टनल के लिए आपने कोई एजुटेशन क्यों नहीं की, जब बीजेपी इतना ज्यादा डिले कर रही थी। तो क्रेडिट के चक्कर में आप अपने आप को और जलील करोगे। ये झूठ का ड्रामा मत करो। सच, झूठ को अगर सच का झोला भी पहनाने की कोशिश करोगे, वो झूठ जो है झूठ ही रहता है, सच नहीं होता है। तो हकीकत यही है, ये कांग्रेस की देन है। ये कांग्रेस के वक्त से इस प्रपोजल को रखा गया था, और बीजेपी ने जो देरी की है इस प्रोजेक्ट को बनने देने में, उनको माफी मांगनी चाहिए। और जो बाकी लोग आसपास जो इसके पीछे आसपास सियासत कर रहे हैं, उनको मैं यही कहूंगा कि झूठ मत बोलो। सियासतदान नहीं हो तुम, ठेकेदार हो।
मानते हैं हम लोग, लेकिन कम से कम इतना तो जरूर है, लोगों को पता है कि ये प्रोजेक्ट कैसे आते हैं, ये प्रोजेक्ट कैसे आए हैं। और जो लोग अनजान बनते हैं, गूगल करिए और देखिए कि ये कब से ये प्रोजेक्ट आ रहा है और इसके पीछे कौन सा प्रपोजल था, ये कब दिया गया था, किसने दिया था, किसकी सरकार थी सेंटर में, और सेंटर की सरकार के बगैर ये चीजें मुमकिन नहीं है और नहीं है। और बीजेपी ने देरी लगाई, और कांग्रेस जब सेंटर में थी तो कांग्रेस इस प्रोजेक्ट को चाहती थी कि ये बने। तो मैं जो पुरानी जो आज बीजेपी करेगी, तो यकीनन आगे कोई भी सरकार आए उनको भी तो वो करना है। अगर आज सरकार बीजेपी की है और इन्होंने कोई स्कूल खोला, तो कल कांग्रेस आकर उसको बंद तो नहीं करेगी ना। इसी तरह जो कांग्रेस के वक्त में ये सारे प्रोजेक्ट्स तैयार हो रहे थे, ये सारे प्रपोजल दिए गए थे, तो आगे जाकर बीजेपी डिले तो कर सकती है लेकिन रोक नहीं सकती थी, क्योंकि इंटरनेशनल दबाव आता है, आईएमएफ का दबाव आता है, नाबार्ड का दबाव आता है, वर्ल्ड बैंक का दबाव आता है। वही दबाव जो है इनके ऊपर था और फाइनली इनको ये दबाव देना पड़ा। और कुछ ऐसे सलाहकार मिले इनको जिन्होंने इनको कहा कि ये वॉर लाइक सिचुएशन में बहुत अहम रोल अदा करने वाला प्रोजेक्ट है और इस सड़क को बनने देना है, इस टनल को बनने देना है। तब जाकर ये आज मंजूरी दिए हैं। इनकी देरी पे इनको मैं यही कहूंगा कि दोबारा ऐसी गलती मत करना है। ये बहुत अहम प्रोजेक्ट्स होते हैं नेशनल लेवल के। और दूसरी बात ये कि ये कांग्रेस की सोच है कि डेवलपमेंट हो, और उसी सोच के तहत आज ये प्रोजेक्ट जो है अप्रूव होकर आया है। शुक्रिया।